कह रहे हैं यदि ऐसा है कि परमात्मा उपदेश देना चाहिए, क्यों कि काम भोग बंद की कथा तो अनादिकाल से जीव ने बहुत बार सुनी, उसका परिचय करा, उसका अनुभव भी करा, और दर्शन ज्ञान चाहिए साधिक कि अगर भेद करे जाने तो वस्तु हाथ में नहीं आती। एक परमात्मा उपदेश करो, व्यवहार का उपदेश किस लिए करते हो? व्यवहार में तो जीव अनादिकाल से लगा हुआ है। तो अब एक परमात्मा ही उपदेश दो जिससे जीव को शुद्धात्मा की प्राप्ति हो। उपदेश तो यथार्थ परमात्मा ही दिया जाता है। प्रयोजन तो यही है कि किसी तरह से जीव को अपना जो परम तत्व है, आनंदमय तत्व है, उसकी दृष्टि हो जाए। दृष्टि हो तो परिणति में प्रकट हुए बिना नहीं रहता। तो दृष्टि हो जाए किसी तरह से, इसकी नजर उस वस्तु पे चली जाए जो वस्तु सर्वोच्च सर्वांग में है। इस ध्येय में सर्वांग में है, वस्तु व्याप्ति है और अपने लक्षण आदि से प्रकट प्रकाशित है। सर्वांग में व्यापक है। शरीर का अंगूठे का एक अंश लेके ऊपर से तक चोटी तक सर्वांग में है और अपने चैतन्य लक्षण से प्रकट प्रकाशित है। तो आचार्य भगवंतों की एकमात्र भावना तो यही है, किसी तरह से जीव की अपने परम तत्व की, परमेश्वर की दृष्टि, तो परिणति तो फिर हुए बिना नहीं रहती। तो व्यवहार के कार्यों में व्यवहार का उपदेश देना प्रयोजन नहीं है। व्यवहार में लगाना नहीं चाहते, लेकिन जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब व्यवहार के द्वारा उपदेश दिया जाता है, क्योंकि व्यवहार उस वस्तु को प्रकट करता है, वह व्यवहार उस वस्तु को प्रकाशित करता है। तो उस वस्तु के प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए व्यवहार का आश्रय लिया जाता है। कि जैसे आत्मा अभेद एक ज्ञायक मात्र है, अब जिस जीव को इसका पता नहीं ज्ञायक मात्र क्या है, तो उसको व्यवहार के द्वारा कहा जाता है आत्मा ज्ञान रूप है, दर्शन रूप है, आनंद रूप है, प्रभुता रूप है, भेद रूप है, अभेद रूप है, एक रूप है, अनेक रूप है, नित्य है, अनित्य है, सत्य है, असत्य है, ऐसा अनेक भेद रूप से कहा जाता है। वे भेद यद्यपि भेद करने से अभेद की दृष्टि कहीं छूट नहीं जाती, लेकिन भेद करने पर उपयोग मलिन होता है, चंचल होता है। तो जब अभेद में भेद के विचार करने पर ही उपयोग ढीला हो जाता है, वो भी मलिन भाव है, विकारी भाव है, क्षणिक भाव है, तो फिर तेरे शरीर के प्रति उठने वाले जो भाव है उनकी यहाँ बात नहीं, वो तो पहले छोड़ आए। जब अभेद में भेद का भी निषेध किया जा रहा है, उस व्यवहार का भी निषेध किया जा रहा है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, जब इसी का ही निषेध किया जा रहा है तो उसका निषेध तो अपने आप हो गया पहले ही। आदिक का इंद्रिय के विषय भूत पदार्थ और उनके प्रति उठने वाले तेरे भाव, उनका तो निषेध पहले ही कर आया है। अब यहाँ ये कह रहे हैं भाषा अनार के बिना समझाना जो सब अनार को। अनार माने जिसको परमात्मा रूप आत्मा की खबर नहीं है, कि
आत्मा कौन है, कैसा है, उसका लक्षण क्या है, उसका कार्य क्या है, ऐसे जीव को परमार्थ रूप शुद्धात्म तत्व को बताने के लिए व्यवहार का आश्रय लिया जाता है। हस्तावलंबन है वो आश्रय। हस्तावलंबन कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए तब तक अवलंबन है। वह सीढ़ी हस्तावलंबन है छत पर जाने के लिए, वह लाठी हस्तावलंबन है चलने के लिए, लेकिन लाठी नहीं चला देगी। अवलंबन जब तक ही लिया जाता है जब तक जीव अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, अपने कार्य की सिद्धि नहीं कर लेता। देव पूजा गुरु शास्त्री संयम प्रदान साध्य है, ये हस्तावलंबन है, सहारा है, लेकिन इन्हीं के सहारे से सिर जाओगे आप, यही सिरा देंगे कि तेरी खोटी दृष्टि है, दृष्टि में खोट है, ये नहीं चला देंगे। ये चलाते नहीं है, ये बताते हैं वस्तु स्वरूप क्या है, वस्तु की मर्यादा क्या है, जगत कैसा है, जगत को किसने बनाया है, कब से है, इसका पंडित स्वतंत्र स्वाधीन है, किसी के अधीन है। वो ऐसे वस्तु के बारे में बताते हैं, वस्तु ऐसे वस्तु को बनाते नहीं है, वस्तु में परिवर्तन नहीं करते, होते जगत के पणमन को मात्र जानते हैं और देखते हैं, और जैसा जाना वैसा देखकर बताया। जैसे अनार्य मलेच्छ जन को अनार्य भाष्य का बिना किसी वस्तु का स्वरूप ग्रहण करने के लिए कोई सामर्थ्य, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमात्मा का उपदेश देना चाहिए। जैसे किसी मलेच्छ छोटी जात वाला, उसको किसी ब्राह्मण ने स्वस्ति शब्द कहा, स्वस्ति मेरा कल्याण। अभिप्राय में क्या कहने का, सब के अभिप्राय क्या था, वाच्य, वाचक और वाच्य। वाचक तो सब थे, स्वस्ति, लेकिन उसका अंदर में भाव क्या था, तेरा कल्याण हो। लेकिन वो शब्द तो सुनता था, उसका भाव नहीं जानता था। तो आंख फाड़ फाड़ कर उस ब्राह्मण की तरफ देखते, ये मेरे को क्या कहता है, क्योंकि उसने ऐसा शब्द नहीं सुना था, संबंध गंभीर। तो जब ब्राह्मण ने जाना, ये इसके भाव को नहीं जानता, उनने कहा भाई तेरा कल्याण हो, तेरा हित हो, तुझे सुख की प्राप्ति हो। ऐसे मीठे शब्द सुनकर उस मलेच्छ के आंखों से अश्रुधार है, क्योंकि इतना सम्मान आज तक किसी ने नहीं किया। ऐसे मीठे शब्द से हृदय में जाके अंदर में घुल जाए, चित्त को शांत कर दे। जो अंदर में चित्त में ज्वाला जल रही थी विकल्पों की, मिथ्या से, उन भगवंतों के श्री गुरु के शब्द सुनते ही इस मलेच्छ जीव को, जो पर्याय में मलेच्छ हो रहा है, मलेच्छ किसको कहते हैं, जो खोटा कार्य है, वो मलेच्छ है। अपनी पर्याय की अपेक्षा, अपनी पर्याय का ज्ञान न होकर, अपनी जाति का, अपने कुल का ज्ञान न होकर उसके विपरीत कार्य करे, खोटा कार्य करे, खोटी भाषा बोले, दूसरे खोटा आचरण करे, जो योग नहीं है, धर्म के योग, कुल के योग नहीं है, समाज के योग नहीं है, उसको मलेच्छ कहा। अपने कार्यों से जीव मलेच्छ होता है, समझना।
बोध से मलेच्छ है तो वो तो है पूर्व से, लेकिन वर्तमान में ऊंची जाति होने के बाद भी मलेच्छ जैसा कार्य करे। मलेच्छ ही ऊंची जाति, आसान मलेच्छ जैसे सब बोलना, तू तोड़ा करना, गाली बकना और सब बोलना, ऐसा जी होनहार जीव की मलेच्छ जीव की जिसका काल सभ्य संसार से निकलने का समय, उसको श्री गुरु ने उसकी होनहारता का विचार करके, उसकी भव्यता का विचार करके कहा, हे प्रभु आप तो 3 लोग के नाथ, तू पामर नहीं है, तू दीन नहीं है, गरीब नहीं है, तू तो परमेश्वर तत्व है, अनंत गुणों का पिंड है। ऐसा उसको कहा जो एक समय पहले जीवन के पीछे भाग रहा था। एक समय पहले पूर्ण परिणाम कहता है कि पूर्ण परिणाम क्रोध के, अहिंसक परिणाम, ऐसा मलेच्छ जैसा कार्य कर रहा वो सिंह का जी, उसका संसार से तिरने का समय आ गया। और जब संसार से तिरने का समय आता है किसी भव्य जीव की, काल लब्धि पकती है, उसकी उपादान की तैयारी हो जाती है अंदर में, तब श्री गुरु को, किसी न किसी श्री गुरु को तो आना ही पड़ता है। उसको भी उसके मुख से तो अमृत बरसता ही है जब किसी जीव की पात्रता तैयार होती है। किसी न किसी श्री गुरु को तो बरसना पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवंत कहते हैं, भाई तू अपने पात्र ठीक कर, पात्रता बना, अंदर में जिज्ञासा उत्पन्न कर, अपने सुखी होने की, अपने हित की, अपने वर्तमान की जीवन की दशा को देखकर अब भावना कर कि क्या मेरा सारा जीवन ऐसे ही निकलेगा क्या मेरा ये जीवन इसीलिए है क्या, मेरे को मेरे जीवन में क्या उपलब्धि हुई, क्या मेरा जीवन वर्तमान में ऐसा है क्या कि कोई प्रेरणा ले सके मेरे जीवन से। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, ऐसा कब तक चलेगा। ऐसा जिस जीव के अंदर की ये है पात्रता, जिसको अपने किए हुए सब अपराधों के प्रति खटक होने लगे, दिखने लगे। ऐसा श्री गुरु कहते पहले अपराध दिखते हैं फिर खटकते हैं, और जब खटकते हैं तो समझ आ गया, निकलते हैं। अभी तो दिख ही नहीं रहे, अपराध ही नहीं दिख रहे, दूसरे के दिखते है नहीं अपराधी। अपने को महान तक होते हुए अपने को ऐसा महान तक कि 3 लोग के जीव इसको महानता दे रहे हैं, प्रभु बता रहे हैं। ऐसा महान तत्व होकर बल्कि अपनी महानता को भूलकर इस देह आदि में एक बुद्धि मान रखती है। अपराध नहीं है क्या ये? शरण जो अपराधी को दे वे अपराधी है भगवान। अपराधी को जन्म देना, अपराधी को शरण देना, अपराध करने की अनुमोदना करना, अपराधी से माल खरीदना, अपराध का सब अपराध है। शरण जो अपराधी को दे वे अपराधी है भगवान। हम तो कोई अपराध ही नहीं करते। जीव को अपना नहीं मानता है, जीव को अपना मानता, सारे जगत के प्रभु को अपना मानता है, उनका कर्ता बनता, स्वामी बनता। अपराध नहीं है क्या ये? जिस अपराध का जिनेश्वर देव के मार्ग में एक ही दंड है, चतुर्गति का संसार, उस अपराध का फल देने वाला यहाँ कोई नहीं है। तेरे अपराध का फल तुझे अपने आप ही दंड मिलेगा। ऐसे किसी जीव की होनहार जब पकती है तो श्री गुरु के मीठे वचन उसके चीत में जो अग्नि जल रही थी ज्वाला, उसको
को शांत करती है। जैसे वर्षा होने पर जब अंदर से पृथ्वी में ताप होने लगता है, गर्मी के मारे सूख जाती है पृथ्वी, तब कोई ना कोई बारिश आती ही है ताप को दूर करने। तीव्र ताप बारिश को इच्छती है, वर्षा को चाहती है। तीव्र ताप, जितनी ताप होगी, ताप यानी उष्ण गर्मी, उतनी वर्षा जल्दी आएगी। तो जितनी तीव्रता अपने हित की अंदर से जीव को आती है, जो संसार से थक गया, भावना कर करके, वस्तु स्वरूप का विचार कर करके, संसार की दुर्दशा देखने का, एक एक गति का विचार कर करके, वर्तमान की अपनी दशा संकल्प विकल्प से द्वंद में फंसी हुई देखता, संयोग की स्वार्थ वृत्ति देखता, शरीर का कहना असुचिपना देखता, इंद्रियों की सामग्री की क्षण भंगुरता का देखता, ऐसे निजने सारे जगत को अपने इनके ज्ञान के नेत्र से देख लिया, उसकी तीव्रता शांति इच्छती है, सुख इच्छा करती है, सुख की चाह करती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है ये। जब गर्मी ज्यादा उठने लगती है, कार्य निकलने रहते हैं पृथ्वी में से, तो बारिश को आना पड़ता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जितनी धूप पड़ेगी तो समुद्र का पानी क्या बनेगा, भाप बन के ऊपर उड़ेगा, और जब भाप बनेगा तो क्या बनेगा, बादल बनेगा, और बादल बन के करने कराने वाला कोई नहीं। ऐसा सिर्फ कोई भव्य जीव की जब भव्यता प्रकट होती है अपने आप स्वयं, तो श्री गुरु के वचन उसको निमित्त रूप से वेदना लब्धि होती है। सूक्ष्म लब्धि, कर्मों के अनुभाग का सूक्ष्म होना, स्थिति का घटना। विशुद्धि लब्धि, परिणामों की विशुद्धि, यहाँ वो जीव के परिणाम भीगे हुए होने लगे, अर्थात अपने किए हुए मिथ्यात आदि छोटे कारणों के प्रति जिसे पश्चाताप होने लगा, विशुद्धि लब्धि। और जब अंदर में ये चित्त इतना विशुद्ध हो जाता है, ठीक जाता है, तब वेदना लब्धि उसके अंदर तब श्री गुरु की वेदना, हे जीव तो तीन लोग का नाथ है, स्वयं सच्चिदानंद प्रभु परमेश्वर तत्व है, तू क्या कर रहा है? ये तेरे लायक काम नहीं है, कि तेरा स्वरूप नहीं है, तू तो तारनहार है, तीन लोग का गुरु है, स्वयं तेरेगा, दूसरों को भी तारेगा, तू कहाँ फंसा हुआ है? कि तेरे योग नहीं है। ऐसा जब श्री गुरु ने किसी को कहा, तो जिसने आज तक ये सब नहीं सुने थे, तो श्री गुरु की तरफ ऐसा देखा, क्या कह रहे हैं ये? जिसने आज तक स्वाम भोग बंद की कथा सुनी हो, रस ले लेकर, रुचि है ना, रस लेके सुनता है, जिसने आत्मा परमात्मा की बात सुनी नहीं और उसको ये बात सुनने को मिले, जिस जीव का सब जगह तिरस्कार हो असाता कर्म के वजह से, निकालो मारो निकालो मारो, दुर्गंधा थी ना वो, मुनिराज को कड़वी तुंबे का हाथ दे दिया। जब दुर्गंधा बनी वो, माता पिता पैदा होते ही मर गए अपने पाप के कारण, आंखों से अंधी, सारे शरीर में दुर्गंध, गांव वाले ने खाल निकाल दिया, झूठन खा खा के गुजारा, निकालो निकालो निकालो, ऐसी तरह जहाँ जगह जगह तिरस्कार हो जीव का, कोई न चाहे, किसी को नहीं सुहाता वो, नाम कर्म की तरफ है कैसी, तो वो जीव असाता कर्म क्यों देते उत्पन्न होती है, नाम भूलिए उत्पन्न जीव किसी को सुहाता नहीं है वो, उसको देखते दूसरे जीव के परिणाम उसके प्रति खराब हो जाते हैं, निकाल भगा हो जाते।
उठाओ इसे, मतलब जगह जगह तिरस्कार। ऐसे उस जीव का समय आगे जब चलनेगा और कोई उसकी पीठ पे हाथ धर दे, भाई कैसा है तू, हम है ना तेरे साथ, हम है ना आपके, उसको ऐसे मीठे शब्द सुनकर कैसा लगेगा? आंखों से अश्रुधारा है। अहो मुझे इस बात की खबर नहीं, अनादिकाल से मैं इस पर्याय को अपनी मान कर बैठा था, लेकिन इस पर्याय की स्थिति कितने समय की है? इस संयोग को अपने माने बैठा था, तो ये संयोग कब तक रहने वाला? इंद्रियों की सामग्री में सुख माने बैठा था, लेकिन इंद्र की सामग्री में सुख नहीं है, विकल्प है। सारे जगत को मैंने देख लिया, कहीं भी मुझे सुख नहीं दिखाई दे, ऐसा थकावाजी। और उसको कोई 3 लोग का नाथ कहे तो बोलो परमात्मा कहे, जिसने जगह जगह अपना तिरस्कार किया, तो ऐसे सब सुनकर क्या होगा? इतना सम्मान देगा, आंखों से अश्रुधारा है। आज मेरे जीव की किसी ने कीमत करेगी, लेकिन जब लगे ना कि मेरी बात है, मुझको जैसा उसने ब्रह्मा ने सस्ती सरकार की तरह कल्याण हो, आंखों से अश्रुधारा है खड़ी, हाथ जोड़ के चेतों में गिर, यही हुआ, सेठ ने यही करा, हाथ जोड़ लिए प्रभु, हाथ जोड़ के ऐसे में। आज तक मेरे जीव ने इस क्षुधा को मिटाने की तो कोशिश बहुत करी, भूख को मिटाने की कोशिश करी, और भूख मिटाने के लिए भक्त समक जो जो मर्जी खाए, जैसे मर्जी प्रणाम करे, कोई संभाल नहीं करे। देख लो, आज कोई मेरे पुण्य का अवसर आया है, जो आपसे लेकर निमित्त मिली है, आपकी वेदना मेरे को मिल गई, और ये वेदना जो मिली, ये मेरा कोई महान पुण्य घड़ी है। आज तो मेरा जीवन सार्थक हो गया, धनवान हो गया, अब मैं पामर नहीं रहा। ऐसा उसके अंदर से ये बात सुनकर अंदर से उछाल आने लगा, ये विश्वास आने लगा, ये सब सुनकर कि निश्चित अब मेरा समय तैयार। अगर गरीब व्यक्ति को कोई धनवान मिल जाए उस समय, तो किस चीज का भरोसा करेंगे? अब गरीबी नहीं, रोगी को उपचार मिल जाए, अब हमारा रोग नहीं। ऐसे बहुत से थके हुए जीव को अगर श्री गुरु की देश न मिल रही, तो ये किस चीज का द्योतक है? अब हमारा संसार में जब मिथ्यात दियो तज, अब क्यों जन्म मरण करेंगे? अब हम अजर अमर हुए बिना नहीं रहेंगे, अब नहीं होंगे, हम जन्म मरण नहीं करेंगे। क्यों? कि मिथ्यात तो सजने वाली देशना मिल गई ना, मैं जिससे मिथ्यात संसार बढ़ता था। असुधारा भय निकले, असुधारा अपने किए सब अपराधों के प्रति उसको प्रायश्चित होने लगा। और जो भगवंतों ने जो बात कही थी, अंदर से अवलोकन करने लगा। बाहर में क्या देखता है? बाहर में तो शरीर है, अंदर में देख, अंदर में देख, मन पसंद काय को मत देख, कि मन की चेष्टा को मत देख। मन की चेष्टा को कौन देख रहा है, कौन जान रहा है? तो उसको देख, वो तेरा स्वरूप है, वही तू है, वही ज्ञान है, उसी में आनंद है, उसी का लक्ष्य कर, अपने उपयोग को उसी में कर। ऐसा जब श्री गुरु ने बार बार कहा, बार बार कहा, और वो जीव भी तुरंत हाथ से लक्ष्य हटाकर अंदर में अपने गायक पे लक्ष्य के दृष्टि जब उस पर करी, और उपयोग भी उसके अंदर ही, उपयोग भी एक गायक में का साधन, एक जानिए एक मानिए रम रहिए एक समल विमल ना विचारिए, यही सिद्धि और ना कोई ठोर, और कोई साध नहीं। काय का सुख का स्थान तेरा भगवान आत्मा सुख का भरा हुआ है, तो भार में मत जा। भार में क्या है? कब तक जाओगे? क्यों जाओगे? क्या है भार में आपका?
और अंदर में अगर भार में सुख है तो भार से दुखी क्यों होते हो, क्यों खेदहीन होते हो? अगर भार में सुख है, अगर अपने हैं तो अपने से खेदहीन क्यों होते हैं? जब आप अपने हैं में क्यों उनके साथ में चिपटते हो जब वे दुखी करते हैं, विकल्प उत्पन्न होते हैं? और अपने में क्या कमी है? ऐसा यहाँ ये कह रहे हैं कि जैसे किसी मलेच्छ से यदि कोई ब्राह्मण शक्ति शब्द कहे तो मलेच्छ उस शब्द के वाच्यवाचक शब्द और शब्द के भाव संबंध को न जानने से कुछ भी न समझकर उस ब्राह्मण की ओर मैल की भांति आंख फाड़ कर टकटकी लगाकर देख आत्मा कहा तो आत्मा शब्द नहीं जानता और आत्मा का भाव क्या है दोनों को नहीं जानता, तो दोनों से अनजान है ना। शब्द जानता है कि आत्मा शब्द है, जानता है कोई, लेकिन उसका भाव नहीं जानता, वाच्य नहीं जानता, तो भी कार्य करता। शब्द को भी जानना जरूरी, शब्द ज्ञान के आठ भेद है ना, व्यंजनाचार, अर्थाचार, उभयाचार। सब क्या कह रहे हैं, सब सही पढ़े। शब्द का अर्थ, ये शब्द किसका अर्थ करता है और अर्थ का भाव क्या है? आत्मा, ये सब है व्यंजनाचार। अर्थ जानना देखना, इसका अर्थ हो गया। उभयाचार भाव क्या है? जिसमें जो केवल जानता देखता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करता, और जिसमें निरंतर निराकुलता है, ये उसका भाव है। उसका भाव का जब तक भाव भाषित नहीं होगा, उसका स्वाद नहीं लिया जाएगा, उसका रसावादन नहीं होगा, तो आत्मा शब्द करते रहो, उसका अर्थ भी लगाते रहो, लेकिन जब तक यहाँ आत्मा को जानकर आत्मा का लक्ष्य किए बिना, उसमें उपयोग करे बिना, उसका सुख कैसे आ सकता है? खाली शब्द में नहीं संतुष्ट होना, शब्द के अर्थ में ही संतुष्ट नहीं होना, आपका प्रयोजन उसका सुख देने का है, और जब तक प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, आपका किया हुआ धर्म व्यर्थ है। ऐसा कुछ भी न समझकर उस ब्राह्मण की ओर मैंने की भांति आग फाड़कर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। जिज्ञासा, इसका नाम है जिज्ञासा, कि प्रभु मेरे समझ में नहीं है कि आत्मा क्या चीज है, कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, उसका कार्य क्या है। तब श्री गुरु ने कहा आत्मा उसको कहते हैं जिसमें ज्ञान दर्शन है। ज्ञान दर्शन किसको कहते हैं? कि जो देखता है और जानता है, कि आंख से देखता हूं मैं, मन से जानता हूं, कि आंख से नहीं जानता, ज्ञान से जानता, आंख माध्यम है, मन से नहीं जानता, मन माध्यम है, ज्ञान से जानता है। कि जीव कहाँ पाया जाता है? जिसे 14 मार्ग बताए, इंद्रियों में पाया जाता है, गतियों में पाया जाता है, कसाय में पाया जाता है, वेश्याओं में पाया जाता है, इंद्रियों में पाया जाता है, भव्य में भव्य पाया जाता है, संज्ञ असंज्ञ में पाया जाता है। गतियों के माध्यम से, मार्ग के माध्यम से जीव की पहचान कराई, जो जीव को नहीं जानता। लेकिन जीव की पहचान इंद्रियों से नहीं है, गतियों से नहीं, जीव की पहचान ज्ञान दर्शन से है। तो अपनी पहचान ज्ञान दर्शन से कर कार्य हो। दोनों का अर्थ जानने वाला कोई पुरुष, दूसरा पुरुष वही ब्राह्मण मलेच्छ भाषा बोलकर उसे समझाता है। क्या समझाता है? सब स्वस्ति शब्द का अर्थ है कि तेरा अविनाशी कल्याण हो, और ऐसा सुनते ही उसके कानों में मानो अमृत घुल गया हो, उसके हृदय में कोई शांति की धार अंदर से फूट पड़ी। ऐसा अंदर में शांति का वेदन होते ही अभी तो कान में शब्द पड़े, तेरा कल्याण, तीन लोग का नाथ है,
छोटा नहीं, गरीब नहीं, अमीर नहीं, कुरूप नहीं, धनवान नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, रोगी नहीं, ऐसा जब श्री गुरु ने कहा तो परमेश्वर तत्व है, तेरे अंदर से आनंद का झरना झरता है, तेरे को दूसरे की जरूरत नहीं है, तो दूसरे के अधीन मत हो, तो स्वयं स्वतंत्र स्वाधीन है। ये भगवान भी तेरे को भगवान कह रहे हैं। अत्यंत वेग से, अत्यंत ये सुनते ही कितना भूमान आया उसको, अपने आत्मा के प्रति और बताने वाले के प्रति। अत्यंत वेग से आंसू रुके न रुके, उसके नेत्र भरी आए, और नेत्र भरी आए, उन नेत्रों से श्री गुरु के चरणों का उन्हें प्रक्षालन कर दिया। देख हो, आपके चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जल कहां से लाऊं? अपने नेत्रों से उस अश्रुधारा से श्री गुरु के चरणों का प्रक्षालन ही कर दिया उन्होंने। वो आज तो आपने मेरे को मेरे कल्याण की बात बता दी, मेरे संसार के अभाव का कार्य बता दिया, संसार से चिन्हने का उपाय बता दिया। आप तो मेरे जीवन सार्थक हो गए। ऐसा अंदर से सुनकर, अपनी बात सुनकर, किसको आनंद नहीं आता अपनी बात सुनकर? लेकिन वो बात अपनी लगे कि मेरी बात है, तब अंदर से आनंद आए बिना नहीं रहता। और जब आनंद अंदर से आता अपनी बात को सुनकर, उसको प्राप्त करने का, उस रूप होने का प्रयत्न, पुरुषार्थ, चारित्र, कुछ भी कहो, उद्यम चालू हो जाता है।